छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रभावशाली सरदार थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक व साहसी महिला थी। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाकर एक वीर, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ योद्धा के रूप में उनका निर्माण किया। शिवाजी के हृदय में मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम और स्वतंत्रता की प्रबल भावना थी। शिवाजी ने अपनी युवावस्था में ही अपनी प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया और अपने प्रारंभिक वर्षों में ही कई किलों पर अधिकार कर लिया। 1645 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार स्वतंत्र राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देना शुरू किया और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। उन्होंने धीरे धीरे पुणे, तोरना, कोंडाना और राजगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति अत्यधिक प्रभावशाली और अद्वितीय थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली यानी छापामार युद्ध को अपनाया, जिसमें तेज गति से हमला करना, दुश्मन की कमजोरियों का लाभ उठाना और पहाड़ी क्षेत्रों का लाभ उठाकर शत्रु को भ्रमित करना शामिल था। इस रणनीति ने उन्हें कई युद्धों में सफलता दिलाई, खासकर मुगलों और आदिलशाही सेना के खिलाफ। शिवाजी महाराज ने एक अत्यंत मजबूत गुप्तचर नेटवर्क तैयार किया था। उनके जासूस शत्रु की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते थे और महत्वपूर्ण सूचनाएं उन्हें समय रहते उपलब्ध कराते थे। इस रणनीति ने उन्हें कई बार मुगलों और बीजापुर सल्तनत के आक्रमणों से बचाया और सफल अभियानों को अंजाम देने में मदद की। शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में किसानों की भलाई के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने जमींदारों और अधिकारियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को करों में छूट मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। शिवाजी महाराज महिलाओं के प्रति अत्यंत सम्मानजनक नजरिया रखते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि उनकी सेना द्वारा किसी भी महिला का अपमान या उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई सैनिक इस आदेश का उल्लंघन करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जो उनके उच्च नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में 300 से अधिक किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया गया। इन किलों की बनावट ऐसी थी कि वे किसी भी बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रहें। उनमें से कुछ प्रमुख किले हैं। राजगढ़ किला उनका प्रमुख प्रशासनिक केंद्र। सिंधुदुर्ग किला समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। और प्रतापगढ़ किला। शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों, अंग्रेजों और डच व्यापारियों से भी संपर्क बनाए रखा। उन्होंने कभी भी विदेशी शक्तियों को अपने स्वराज्य पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी शर्तों पर व्यापार करने की अनुमति दी। उन्होंने समुद्री शक्ति को विकसित कर पश्चिमी तट पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को शिवाजी की बढ़ती शक्ति खतरनाक लगी और उसने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा। अफजल खान ने चालाकी से शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया और उन्हें धोखे से मारने की योजना बनाई। लेकिन शिवाजी अपनी बुद्धिमत्ता और सतर्कता के कारण इस षड्यंत्र को समझ गए। उन्होंने अपने बघनखे नाखून जैसे हथियार से अफजल खान का वध कर दिया और उसके सैनिकों को परास्त कर दिया। यह घटना शिवाजी की कुशल युद्ध नीति और वीरता का प्रतीक बनी। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ भी कई युद्ध लड़े। 1660 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सेनापति शाहिस्ता खान को भेजा। शाहिस्ता खान ने पुणे पर अधिकार कर लिया,
लेकिन 1663 में शिवाजी ने एक चौंकाने वाली गुरिल्ला रणनीति अपनाकर शाहिस्ता खान पर हमला किया और उसे अपमानित करके भगाया। 1664 में उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और वहां से अपार धनराशि प्राप्त की, जिससे उन्होंने अपने राज्य की सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत किया। 1665 में मुगल सेनापति राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगलों ने शिवाजी के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस संधि के अनुसार उन्हें अपने कई किले मुगलों को सौंपने पड़े। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलाया, जहां उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से वे वहां से बचकर निकलने में सफल हुए। 1667 में आगरा से लौटने के बाद शिवाजी ने पुनः अपनी शक्ति बढ़ाई और अपने खोए हुए किलों को पुनः प्राप्त किया। 1674 में उन्होंने रायगढ़ में भव्य समारोह के साथ स्वयं को छत्रपति घोषित किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इस अभिषेक समारोह में उन्हें हिंदवी स्वराज्य का सम्राट घोषित किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत के कई राज्यों के साथ संघर्ष किया और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य उनके पुत्र संभाजी महाराज के नेतृत्व में आगे बढ़ा और बाद में मराठों ने मुगलों को पराजित करके पूरे भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। आज के समय में भी शिवाजी महाराज की नीतियां प्रेरणा देती हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक सूझबूझ और प्रशासनिक कौशल किसी भी संगठन या राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। उनकी सीख हमें सिखाती है कि सशक्त नेतृत्व, न्यायप्रियता और राष्ट्र प्रेम से किसी भी कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है।